सही है सर, स्टार्ट करें फिर। जी सर करें। सर ज्यादा आप लाइव कर रहे थे। सर लाइव होने दी रिकॉर्डिंग निकाल रही। चलें ठीक। सही है। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से लाए वो सारा सॉर्ट कर लेंगे खुद ही। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने देख लिया कि कंट्रोल फ्लो किस तरीके से करते हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, आपने देख लिया कि लूप किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथन का तो आपको नो हाउ आइडिया हो चुका है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप एक समझ लो कि आपकी लैंग्वेज आ गई है। ठीक है, आपको पाइथन आ गई है क्योंकि आपने जितनी पाइथन पढ़ ली बहुत है। अब पाइथन का लैंग्वेज का इस्तेमाल भी तो करना है ना। तो वो इस्तेमाल किस तरीके से होता है? वो ऑब्वियसली वो इस्तेमाल होता है किसी काइंड ऑफ डेटा पे ना। तो जब तक आपको डेटा हैंडल नहीं करना आएगा, डेटा मैनेज करना नहीं आएगा, तो आप लैंग्वेज को कैसे कैसे यूज करोगे, कंप्यूटर को कैसे बताओगे डेटा को, डेटा के बारे में? तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत काइंड ऑफ डेटा होते हैं। ठीक है, अलग अलग किस्म के डेटा होते हैं। हम अलग अलग किस्म की तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो उनमें से जो सबसे कॉमन और सबसे बेसिक जो तरीकाकार है ना डेटा स्टोर करने का, वो है हमारे पास लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट क्या होती है? ठीक है, लिस्ट लिस्ट जो कि सिंपल लिस्ट होती है। आप फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी करने जाते हो तो आप लिस्ट बना दो ना, कि जैसे कि मुझे फ्लावर भी चाहिए, आटा भी चाहिए, ठीक है, मुझे राइस भी चाहिए घर के लिए, मुझे जामा तो ज़रूरी है भाई, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये आप ये एक लिस्ट बनाते हो। ठीक है, किस मल्टीपल किस्म की लिस्ट हो सकती है। आप लेट्स से कि कार के कलेक्शन की लिस्ट बना रहे हो, आप लिख रहे हो एक जगह पे मेरान लिख रहे हो, तो दूसरी जगह पे आप फॉर्च्यूनर लिख रहे हो। ठीक है, तीसरी जगह पे आप लैंड क्रूजर लिख रहे हो। तो लिस्ट तो किसी भी चीज़ की बन सकती है। हाँ, तो लिस्ट है। अब आप लिस्ट चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ लिख के। लेट्स से कि मैं ऐसे बना लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ फरारी। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पोर्शे। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ बेंटले। ठीक है, ये सारी मेरी ड्रीम कार्स है ना, मैंने इनको एक जगह पे लिख ली। तो ये मैंने क्या किया, लिस्ट बना ली मैंने कार्स की। ठीक है, मैंने बोला कि यार ये जो है ना, ये मेरी कार्स हैं, कार्स की लिस्ट है। ठीक है, मैं बोला नहीं यार, इसको मैं बोलता हूँ ड्रीम कार्स। तो मैं इसको बोलता हूँ कि जब भी मैं अपनी ड्रीम कार की बात कर रहा हूँ ना यार, तो तुम समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने ड्रीम कार्स के नाम से एक लिस्ट बना ली अपने पास। ठीक है, अब जब भी मैं आप लोगों को बोलूँ ना कि यार मेरी ड्रीम कार्स हैं, तो आप समझ जाना कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। सही है, जितने भी मेरे पास 119 पार्टिसिपेंट है ना, सब समझ जा। ठीक है, तो ये लिस्ट है। तो अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब तो जो आप कंप्यूटर के अंदर पाइथन के थ्रू आप या किसी भी ऑब्वियसली लैंग्वेज में, तो लिस्ट क्योंकि एक डेटा टाइप है, तो आप जब इस तरीके से डेटा स्टोर करते हो ना, तो उससे हम लिस्ट कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप अगर किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाते हो, लेट्स से कि मार्क्स की लिस्ट बनाते हो ना, आप बोलते हो ये मार्क्स हैं, और ये मार्क्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि इसके अंदर मेरे जितने भी सब्जेक्ट है ना उनके मार्क्स हैं। लेट्स से कि मेरे उर्दू में आए 80। ठीक है, मेरे इंग्लिश में आए 50, इंग्लिश बेकार है मेरी। ठीक है, 70 में आए मेरे मैथ्स में, और साइंस में मेरे आ गए 85। ठीक है, और ड्राइंग में मेरे आ गए 100। ठीक है, ये क्या है, ये लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? मार्क्स की लिस्ट है। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट को चाहूँ तो, अब ये क्या, ये मेरे पास एक डेटा टाइप है ना। आप देख रहे हो ये एक किस्म का एक डेटा है, ये स्टोर्ड है। ये किस फॉर्म में स्टोर्ड है? ये जिस फॉर्म में स्टोर्ड है इसे हम लिस्ट कहते हैं। ये बात समझ समझ आ गई, इतनी इतनी बस बात समझनी है। ठीक है, अब इस टाइप के डेटा को जो हम लोग लिस्ट कह रहे हैं ना, इसको हम खेल सकते हैं इसके साथ। हम लिस्ट के अंदर डेटा ऐड भी कर सकते हैं, डेटा निकाल भी सकते हैं, डेटा की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने डेटा की टाइप सही ये पढ़ ली होगी मेरे ख्याल से, इंटीजर, फ्लोट वगैरह। अगर किसी ने पढ़ ली तो बस काइंडली मुझे यस बता दे चैट में कि पढ़ ली या नहीं पढ़ ली। स्ट्रिंग वगैरह ये कॉन्सेप्ट आपको आ गए? जी सर पढ़ लिया है। ठीक है ठीक है, सही है। तो
सही है, ये आप हमारे पास लिस्ट है ना। तो अब हम लिस्ट को देखेंगे कि हम लोग किस तरह, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। एक तो ये लिस्ट आ गई, इसके बाद हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम टपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, हम उसके बाद सेट पढ़ेंगे। तो किस किस टाइप के, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस उसके अंदर उनके रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, उनके लिखने का अंदाज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपने घबराना नहीं है। तो अभी हमारे पास सही है, ये लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑब्वियसली लिस्ट के अंदर जो एक तरीके की चीज़ होती है वो होती है आपके पास इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। इंडेक्स है, ये किस इंडेक्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और इंडेक्सिंग हमेशा हमने देखी है पाइथन के अंदर कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। ये जीरो इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, ये फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है ये मार्क्स वाली लिस्ट में से, ठीक है, इस मार्क्स वाली लिस्ट में से सेकंड इंडेक्स पे जो है एलिमेंट, मुझे उसको देखना है, उसको प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पे लेकर आने। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि मेरी स्क्रीन पे क्या नंबर आएगा। जल्दी जल्दी कोई मुझे बता सकता है कि मैंने प्रिंट का ऑप्शन दिया है और मैंने बोले प्रिंट कर दो ये जो मार्क्स वाली लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो सेकंड एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स पे बैठा हुआ है वो एलिमेंट मुझे बाहर ला के दे दो। तो बताइए कौन सा नंबर मेरे सामने बाहर आएगा। सर 70 आएगा, और सेकंडली चैट डिसेबल है तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नहीं बता सकते हैं आपको। ओ सही सही, ठीक है, ठीक है। तो 70 आएगा बिल्कुल। तो अब ये जो लिस्ट है ना, हम इस, ये जो डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है, हम इस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग अपने डेटा को किस तरीके से खेल सकते हैं, खेलने से मुराद हम उसके अंदर किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं, सब उसको इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, हम उसके इंडेक्सिंग को किस तरीके से लेके जा सकते हैं, ठीक है। हम उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर हमें लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, तो हम लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, क्या हम बोलेंगे कि प्रिंट कर दो हमें, ठीक है, लेंथ ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, लिस्ट है, कौन सी, मार्क्स, मार्क्स के नाम से जो है, उसके अंदर जितने भी हमारे पास उसकी लेंथ है वो हमें प्रिंट करके ला देगा, ठीक है। और लेंथ कितनी है आपके पास, आप बता दो। 1 2 3 4 5, 5 है तो ये हमारे सामने बाहर 5 प्रिंट कर देगा। क्या आपके एलिमेंट, 5 एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर, और वो कौन सी लिस्ट है, मार्क्स, ठीक है। अब लेट्स से कि हम लोग एक और लिस्ट बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं फ्रूट्स के नाम से, ठीक है। और लिस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि अगर आपने लिस्ट बनानी है ना, तो पहले उसे कोई नाम देना है और उसे आपने असाइन करना है। अभी हम ये जब अपनी स्क्रीन पे जाएंगे ना कंप्यूटर की, तो उधर आप करके दिखाएंगे, ठीक है। एक तो आपने नाम दे दिया, ठीक है, आपने दूसरे से असाइन कर दिया, और जब लिस्ट होती है शुरू में खाली होती है ना, खाली है, और किस तरीके से ये दिखती है, आपने बॉक्स ब्रैकेट से इसको शो करवाना है, बॉक्स ब्रैकेट से, सही है। अब अभी तो अच्छे से खाली है, लेकिन मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ फ्रूट्स, ठीक है, लेट से एप्पल। अब एप्पल जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में हम लोग लिखेंगे क्योंकि टेक्स्ट है ना, नंबर तो है नहीं। एक एप्पल लिख दिया हमने, एक हमने लिख दिया मैंगो, ठीक है, एक हमने लिख दिया बनाना, ठीक है। तो ये लिस्ट बन गई अब फ्रूट, और ये लिस्ट का है किस नाम से, फ्रूट के नाम से, ठीक है। अब अगर मैं इस, इसका ऑब्वियसली इसके अंदर जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करना चाहूँ, लेट्स से कि मैं करना चाहूँ लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, लिस्ट डॉट अपेंड, और उसके अंदर मैं डाल दूँ लेट्स से पीच। तो ये क्या करेगा, ये कर देगा कि ये जो लिस्ट डॉट अपेंड हमने किया है, ठीक है, ये चीज, ये लिस्ट का नाम डाला फिर उसको डॉट अपेंड, ये डॉट अपेंड एक फंक्शन है, इसका मतलब होता है कि आप ऐड कर दो, ऐड कर दो लिस्ट के अंदर। तो ये जो एलिमेंट, ये जो हम लोग वैल्यूएबल एक एलिमेंट हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, ये कहाँ ऐड हो जाएगा, लिस्ट में जाके, और सबसे एंड में लिस्ट जाके होगा,
ठीक है। तो लिस्ट जब आप ये प्रिंट होगा ना, ये प्रिंट होकर लिस्ट आएगी इस फंक्शन को परफॉर्म होने के बाद, तो कैसी आएगी हमारे सामने? एक तो हमारे सामने एप्पल लिखा हुआ आएगा, ठीक है, मैंगो लिखा हुआ आएगा, बनाना लिखा हुआ आएगा, और अब क्योंकि हमने पीच भी ऐड कर दी तो पीच भी लिखा आएगा, तो ये हमारे सामने प्रिंट होके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सही है, ये बात क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अपेंड के अलावा हमारे पास होता है इंसर्ट फंक्शन होता है, ठीक है। अब इंसर्ट फंक्शन कैसा होता है? अपेंड और इंसर्ट के अंदर क्या फर्क है वो हम बता देते हैं। लिस्ट डॉट इंसर्ट, आप लिस्ट का मतलब क्या है? जो भी आपके लिस्ट का नाम है, ठीक है। लेट्स से कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं इधर फ्रूट वाली की, ठीक है। तो फ्रूट डॉट अगर मैं इंसर्ट करूं, ठीक है, और मैं उसके अंदर डाल दूं लेट्स से कि कीवी, ठीक है, कीवी डाल दूं, तो अब इंसर्ट का मतलब है कि आप इसको कहीं भी बीच में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि मैं लिस्ट डॉट अपेंड कर रहा था ना, और डायरेक्टली ये लिख रहा था उसके आगे जो एलिमेंट मुझे डालना है, तो वो तो हो जाता, लेकिन वो अपेंड में होता। इंसर्ट के अंदर क्या है, मुझे अब उसको इंडेक्स भी बताना है कि किस इंडेक्स की जगह पे इंसर्ट करूं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्या इंडेक्सिंग चल रही है। जीरो पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, ठीक है। अगर मुझे लिस्ट डॉट अपेंड करना था तो वो मैं डायरेक्टली कर देता, उसे इंडेक्स बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपेंड का मतलब है लास्ट में ऐड होना है, ठीक है। ये देखिए आप पीच कहाँ पे ऐड हुआ है, कि जहाँ बनाना था ना उसके बाद ऐड हुआ है, इधर ऐड हुआ है। अब इंसर्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इंडेक्स भी बताना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कि एक तो आप बताओगे फर्स्ट इंडेक्स पे, लेट्स से कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, और क्या ऐड करना है? कीवी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट अब किस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अभी हमारे पास था एप्पल, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे कीवी आ गया, ठीक है, तो कीवी आ जाएगा, और जो मैंगो था वो उसके बाद चला गया, ठीक है। मैंगो का इंडेक्स चेंज हो गया, इसी तरीके से बनाना का, ठीक है, इसी तरीके से पीच का। तो अब जो इनकी इंडेक्सिंग दिख रही है वो हमें दिख रही है कि जीरो इंडेक्स पे एप्पल है, फर्स्ट इंडेक्स पे कीवी है, ठीक है, सेकंड पे मैंगो है, एंड सो ऑन, थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इंसर्ट के फंक्शन से क्या हमें पता चला कि हम बीच में कहीं भी घुसेड़ सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। लेट्स से कि जो हमारी फर्स्ट लिस्ट थी मार्क्स वाली, यस सर बुलशर, किसी क्वेश्चन है? हम क्वेश्चन एंड में ले लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, मार्क्स की लिस्ट है ना। अब अगर मुझे, मैं लेट्स से कि अपना एक सब्जेक्ट तो बीच में डालने ही भूल गया, और सब्जेक्ट की लिस्टिंग ऐसी है कि मुझे अपने मैथ और साइंस वाले के बीच में ऐड करना है, तो मैं कर सकता हूँ। कौन से फंक्शन के थ्रू? इंसर्ट के थ्रू। लेकिन अगर मुझे लास्ट में ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा? अपेंड के फंक्शन के थ्रू। ये दो आपको याद होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब हम एक्सटेंड का देख लेते हैं, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि आप अपनी लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स एक साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर मुझे मेरी लिस्ट है, फ्रूट वाली लिस्ट है, ठीक है। तो फ्रूट, अच्छा, लिस्ट का नाम सेम होना चाहिए, फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट है। फ्रूट डॉट एक्सटेंड अगर मैं करूंगा, ठीक है, और मैं आप उसके अंदर मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं अपने ग्रेप भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके अंदर फिग भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम अंजीर कहते हैं। तो ये दोनों अब ऐड हो जाएंगी एक साथ, ठीक है, और ये जाके लास्ट में ऐड एंड हो जाएगी। अब जैसे पीस है ना, अब जो हम इसको अगर प्रिंट करेंगे, अगर मैं प्रिंट डॉट फ्रूट करूंगा, ठीक है, तो जो स्क्रीन पे सामने शो होगा वो ये यहाँ तक की लिस्ट तो पूरी शो होगी होगी, एंड में ये जो हमने ये ऐड कर रहे हैं ये भी ऐड हो जाएगा, ग्रेप प्लस फिग। सही है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, एक्सटेंड, अपेंड, इंसर्ट, पॉप होता है, ठीक है,
अब वो पॉप और रिमूव क्या होता है, अब वो भी देख लेते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी जब हम इसको देखेंगे ना, जब अपने सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो जब और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली क्वेश्चन पूछ लें हैंड रेस करके। सही है। डेटा टाइप समझ में आ गई आपको? डेटा टाइप का लिस्ट है, उस लिस्ट। जी सर सलमान, जल्दी जल्दी पूछ लें, कोई जनरल क्वेश्चन नहीं हो, बस इस टॉपिक से रिलेटेड ही हो। जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इंसर्ट वाले फंक्शन में इंडेक्स नंबर नहीं देता तो वो बाय डिफॉल्ट किस पोजीशन पे मेरा सर, रिपीट करें क्वेश्चन? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसर्ट फंक्शन में मैं अगर इंडेक्स नंबर नहीं देता तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे एलिमेंट को किस इंडेक्स पे ऐड करेगा? नंबर वन सही। क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये एक्सटेंड के हवाले से, एक्सटेंड में ये है हम्म। कि अगर अभी जो लास्ट में आपने मेंशन किया कि ये दो एलिमेंट्स आपने इकट्ठे ही ऐड किए हैं, तो वो एज ए एलिमेंट ही ऐड होंगे या एज ए लिस्ट ऐड होंगे लिस्ट के अंदर? अगर हमने एज ए लिस्ट ऐड करने हैं लिस्ट के अंदर तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? सही, गुड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि अगर हम इंसर्ट वाले फंक्शन में, जैसे कि हमारे पास ये था, हम इंसर्ट वाले फंक्शन में अगर हम ये इंडेक्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो जी। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होगा? होगा ही नहीं, आपको टाइप एरर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, क्योंकि ये जो इंसर्ट का फंक्शन है ना, ये बाय डिफाइंड ही पाइथन के अंदर ऐसे है कि इसके जो पैरामीटर्स है ना, वो पैरामीटर्स ये हैं कि आपने फर्स्ट यहाँ पे इंडेक्स देना है और फिर यहाँ पे आपने अपना एलिमेंट देना है। तो अगर आप लेट से कि आप ये चीज ओमिट कर देते हो, भूल जाते हो, नहीं डालते, तो ये टाइप एरर कॉज कर देगा। ये जी बात समझ आ गई? जी जी। सही है। सेकंड आपने कहा कि हाँ, हम इसको एज अ लिस्ट ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि ये हमने एक मिनी लिस्ट बना दी है। अगर आप ये गौर करें तो ये एक मिनी लिस्ट हमने बनाई हुई है, जी। और हम इसको एक अपनी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, है ना? ओके। लेकिन चूंकि इस लिस्ट के अंदर भी तो एलिमेंट्स हैं, तो जब ये लिस्ट इस लिस्ट के अंदर जाएगी, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर, तो ये एलिमेंट यहाँ से निकलेगा और इधर ऐड हो जाएगा। तो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, बेसिकली लिस्ट के एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है। तो सर मेरा थर्ड इसी के हवाले से यही क्वेश्चन था कि ये तो हम एज ए एलिमेंट इसमें ऐड कर रहे हैं, अगर हमने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड करनी है, मतलब कि नेस्टेड लिस्ट एक हिसाब की चलें, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? वो अभी हम आगे देखेंगे ना किस तरीके से होगा। होगा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये भी हम आगे देखेंगे कि दो लिस्ट को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सही। तो अभी तक हमने देखा कि हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं ना अपने लिस्ट के अंदर। अब क्योंकि ये एक डेटा टाइप है, और इस डेटा टाइप के अंदर मल्टीपल डेटाज हैं, हमने देख लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर डेटा हम डाल तो सकते हैं, क्या निकाल भी सकते हैं? आइए देख लेते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या फंक्शन यूज होता है हमारे पास? लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है। लिस्ट डॉट हमारे पास पॉप होता है। ठीक है। ये दो फंक्शंस जो हैं, ये काफ़ी यूज होते हैं। अब रिमूव का क्या होता है, देख लेते हैं। तो रिमूव के अंदर जो है, आप कोई भी लिस्ट उठाओगे, लेट्स से कि हमारे पास लिस्ट का नाम है फ्रूट। ठीक है। फ्रूट डॉट रिमूव करोगे, तो जो एलिमेंट है ना, फिर वो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट आप रिमूव करो। लेट्स से कि अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ बनाना, ठीक है, तो लिस्ट में से वो बनाना एलिमेंट जो है ना, वो जाके ढूंढेगा पहले। वो ढूंढेगा बनाना एलिमेंट, अगर उसे मिल गया तो वो रिमूव कर देगा। अभी हमारी लिस्ट किस तरीके से दिखती है? लास्ट टाइम पे ये लिस्ट हमारी दिख रही है, ये हमारी लिस्ट है लास्ट टाइम जो हमने सबसे लेटेस्ट लिस्ट, हमारे पास अपडेटेड लिस्ट ये है। तो इसके अंदर बनाना थर्ड इंडेक्स पर है ना, ऐसा ही है। तो थर्ड इंडेक्स पे से बनाना रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो जो अब हमारे पास लिस्ट होगी ना, वो ये होगी कि पीच जो है थर्ड इंडेक्स पर आ जाएगा, क्रेप जो फोर्थ इंडेक्स पर आ जाएगा, फिग जो है वो फिफ्थ इंडेक्स पर आ जाएगा। ठीक है। तो सही। तो अब हम लिस्ट देख लेते हैं, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा? प्रिंट प्रूफ। ठीक है। तो हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एप्पल, ठीक है, और वो जो भी हमने देखा कीवी मैंगो वगैरह। ठीक है।
तो रिमूव सही हो गया। आपने रिमूव बताना है तो वो एलिमेंट रिमूव कर देगा। अगर हम पॉप फंक्शन यूज करें तो क्या होगा, फ्रूट, लेट्स से कि हमारा फ्रूट डॉट पॉप। अब पॉप से ये फंक्शन जो होता है, ये आपको बताता है कि लास्ट आइटम जो है ना वो रिमूव कर दो। ठीक है, लास्ट आइटम ही हमेशा रिमूव कर देगा। जैसे रिमूव में तो आपने उसको एलिमेंट बताया, पॉप में आपको बताने की जरूरत नहीं। पॉप में आप सिंपली क्या करेगा, वो लास्ट आइटम रिमूव कर देगा। तो अगर अब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास प्रिंट जो होगी लिस्ट वो ये वाली होगी। अपडेटेड लिस्ट हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन पर शो रही होगी। एप्पल, ठीक है, कीवी, ठीक है, मैंगो, ठीक है, और बनाना हट गया था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आया था, पीच, ठीक है। और चूंकि पॉप भी कर दिया है तो पीच के बाद जो लास्ट हमारे पास फिग था वो भी रिमूव हो गया। तो अब हमारी लिस्ट ऐसे है। और अगर आप मुझे लिस्ट का साइज मालूम करना है तो याद है मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या आपको बताया था, हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लेन वाला। ठीक है, लेन डॉट लिस्ट आप कर दोगे लेंथ, और आप ये लिस्ट आप इधर बता दोगे अपना, तो उसके अंदर वो आपको दे देगा। लेट्स से कि मुझे प्रूव करना है ना, तो वो आपको दे देगा। अगर आप उसको प्रिंट करते हो तो वो आपको दे देगा कितना एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो एडिशन भी हो गया, ठीक है, एलिमिनेशन भी हो गया। अब अगर हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। लेट्स से कि फ्रूट वाली लिस्ट में से, ठीक है, अ, मुझे निकाल के दे दो जो कि है फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है, जो भी है। अब उसको आप कर दो मैलन, ठीक है, उसको मैलन कर दो, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी उसको मैलन कर दो। और ये मुझे प्रिंट कर दो भाई। ठीक है, प्रिंट ये लिस्ट कर दो मुझे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सामने स्क्रीन शो होगी, वो स्क्रीन पे एलिमेंट शो होंगे, वही होंगे एप्पल। फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी था पता नहीं, आई डोंट गिव, आई डोंट गिव डैम, ठीक है। तो अब मेलन आ गया उसकी जगह पर, ठीक है। और जो थर्ड थर्ड सेकेंड और थर्ड इंडेक्स पे जो था हमारे पास मैंगो और पीच, अब वो आएंगे। ठीक है, तो ये देखें, फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास था कीवी, ठीक है, लेकिन अब उसकी जगह पे क्या हो गया, मेलन। क्यों? क्योंकि हमने एक फंक्शन हमने पास किया, वो क्या क्या कि फ्रूट लिस्ट है, उस ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स से भी डिफाइन हो रहा है। उसका जो एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको आप चेंज कर दो, उसको मेलन कर दो। अब वो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट इक्वल हो गया, यानी कि उसको बता दो कि वो मेलन है। ठीक है, तो ये आप आइटम चेंज भी कर सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपने काउंट करना है, ठीक है, तो फ्रूट लिस्ट को अगर आपने काउंट करना है कि कितने हैं उसके अंदर, तो आप ये भी कर सकते हो, फ्रूट डॉट काउंट, ठीक है, तो वो आपको काउंट करके बता देगा। स्पेसिफिकली अगर आपने उसके अंदर देखना है कि एलिमेंट कितनी दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि मुझे चेक करना है एप्पल कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है, तो वो आप उसको एप्पल दे दो ब्रैकेट में, वो ये भी बता देगा कि एप्पल क्या आ रहा है स्क्रीन पर, आपको 1 टाइम आ जाएगा, 1 शो हो जाएगा। तो ये तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे चल के देखते हैं और उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। थ्योरी थ्योरी तो बहुत हो गया। यस सर। जी सर। तो सर मेरा ना लिस्ट में से ना रिमूव करने के बारे में एक क्वेश्चन है कि रिमूव में तो चले हमने डिफाइन कर दिया कि ठीक है जी आप बनाने को जो है ना वो डिलीट कर दो, यानी कि एलिमेंट को हमने बाय नेम रिमूव कर दिया। हम्म। अगर हम ये चाहते हैं कि मैं एलिमेंट को बाय नेम रिमूव ना करूं, बाय इंडेक्स रिमूव करूं, लाइक मेरे पास एक सिनेरियो आ जाता है कि मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में जो इवन या ऑड पोजीशंस पे जो मौजूद हैं एलिमेंट्स, मैंने उनको रिमूव करना है। तो फिर उसके लिए फिर मैं पॉप यूज करूंगा। अच्छा, पॉप जो है उधर सिंपली जो है वो तो लास्ट एलिमेंट आपको रिमूव करके दे रहे हैं ना। जी।
तो सर अगर हमने तो इस आपको तरह जो से करना लास्ट हो, एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा पॉप। जी जी, अगर हमने बाय इंडेक्स रिमूव करना हो तो देन उसका क्या प्रोसीजर है? बाय इंडेक्स आपको रिमूव करने का बताया था ना, कि वो आप रिमूव दो के। अच्छा सही है, उसके अंदर डिलीट फंक्शन यूज होता है बेसिकली, ये बात आप देखो। होता है एलिमेंट पे, अगर है फर्स्ट उस पे, तो वो इस तरीके से कर देगा। तो तीन बेसिकली पॉप, ये बात। सर आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, कट की आवाज़ है। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि हम लोग, अच्छा एक सेकंड रुके, मैं अपना इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से इशू। जी, आई होप कि अब आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो बेसिकली रिमूव के अंदर तीन फंक्शंस थे, तीन आप इसको तीन तरीके से रिमूव कर सकते हो। कि आप पहले एलिमेंट आप डायरेक्टली बता दो रिमूव का फंक्शन यूज करके, ठीक है। आप पॉप यूज करके आप बता सकते हो कि डायरेक्टली जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, और फिर इंडेक्सिंग के थ्रू आप डिलीट करके यूज कर सकते हो। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है? तो हम इसको करके देख लेते हैं डायरेक्ट। लेट्स से कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। हम लिस्ट बनाते हैं, लेट्स से कि हम वही जो हमने लिस्ट बनाई थी फ्रूट्स की, ठीक है। और हम उसको दे देते हैं कि आप बनाओ। लिस्ट बनाने के लिए हमारा बॉक्स वाला यूज होता है, ठीक है। तो हम बना देते हैं, एप्पल हम डालते हैं, ठीक है। हम बनाना डाल देते हैं, ठीक है। हम मेलन डाल देते हैं। ये सारा मैं किस डेटा टाइप के उसमें, ये कौन सा डेटा टाइप है ये जो मैं डाल रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है? ये इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है? ये है स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये एक लिस्ट बन गई, ठीक है। तो अब आपने बोला कि लेट्स से कि मुझे डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट, ठीक है। रूट, अब आप इंडेक्स के थ्रू करना चाह रहे थे ना? तो इंडेक्स लेट्स से कि फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना रिमूव करना चाह रहे हो। तो लेट्स से कि अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या लिस्ट बनती है अभी तक। देखें, फर्स्ट इंडेक्स पे जो बनाना था वो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स से कि अब मुझे लिस्ट अपडेट करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट अपेंड करूँगा। क्या अपेंड से मेरे पास लास्ट में ऐड होगा या बीच में ऐड होगा? लेट्स से कि मुझे अब डालना है पेज डालना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि कहाँ पे आता है। सॉरी, प्रिंट तो हमने किया नहीं। तो हम इस प्रिंट को ले आते हैं यहाँ पे, करते हैं और इसको यहीं से हटा देते हैं। लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है। सरमनी भी क्यों शो कर रहा है? ओह सॉरी, अच्छा, ठीक है, सही है। तो ये हमने जो लिस्ट का नाम है वो तो हम डाल ही नहीं रहे थे। तो ये अब हमारे पास देखिए ऐड हो गई, ठीक है। तो अभी हमने अपेंड भी देख लिया, हमने एडिशन के हमने जितने थे वो हमने देख लिए। अपेंड हमने देख लिया, इंसर्ट देख लिया, ठीक है। इंसर्ट ये वाला,
अब लेट्स सी कि हम इस ये भी करके देख लेते हैं कि किसी भाई ने हमसे पूछा था कि अगर हम लोग इंडेक्स नहीं डालते, लिस्ट डॉट, अगर हम लोग करते हैं इंसर्ट, ठीक है, और अब इंडेक्स नहीं डाल रहे हम, ठीक है, हम डायरेक्टली डाल रहे हैं दैट्स ए शेरी, तो क्या आता है हमारे पास? एरर शो होगा, नहीं होगा? सी, एरर शो हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर आपने डालना है तो उसके अंदर टू आर्ग्यूमेंट्स लाइक टू पैरामीटर्स हैं, कि एक तो आपने एलिमेंट डाल दिया और उससे पहले आपने उसका इंडेक्स भी डाल दिया। और लेट्स से कि अगर मुझे इसको सेकंड इंडेक्स से पहले डालना है, सेकंड इंडेक्स की जगह पे डालना है, तो मैं इधर डाल दूंगा सेकंड, ठीक है। प्रिंट, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये आ गई लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट, सही। तो लिस्ट का ये, बेसिकली लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हो ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, इंडेक्स चेक करने के लिए। तो लिस्ट के अंदर तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। सर्च, सर्च भी कर सकते हो आप कि स्पेसिफिकली कि इस एलिमेंट के नाम से क्या फ्रूट में ये है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर है, नहीं। अब ये एक फ्रूट की हम लोग एक लिस्ट, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले, आप लिस्ट कुछ भी बना सकते हो, नंबर्स की लिस्ट बना सकते हो, फ्लोट की लिस्ट बना सकते हो। लेट्स से कि अभी हम एक और लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, मार्क्स की लिस्ट बनाते हैं, और इसके अंदर अगेन मैं डाल देता हूँ, रैंडम नंबर्स डाल देता हूँ, ठीक है। और लिस्ट की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि आप इसके अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा डाल सकते हो। लेट्स से कि मैंने अभी इंटीजर डाले ना, तो मेरे लेट्स से कि एक सब्जेक्ट में आ गए डेसिमल में 65.7 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो फ्लोट डेटा टाइप भी आ गया आपके पास, इंटीजर डेटा टाइप भी आ गया, ठीक है। तो अब लेट्स से कि अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर मुझे ऐड करना है एक और हमारे पास मार्क्स जो कि है 85, ठीक है, और आप फिर उसको प्रिंट करके मुझे दिखा दो मार्क्स की लिस्ट। तो लेट्स सी कि हमारे पास लिस्ट किस तरीके की दिखती है। लेट्स, यस, ये चेक करें अपडेटेड लिस्ट। तो आप ये इन नंबर फॉर्म के डेटा पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर लेट्स से कि चेक करना है कि इसका क्या है, लाइक इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ उसके अंदर है, तो वो भी दिखा देते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ लेंथ ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो अब उसने मुझे लेंथ भी मालूम करके दी थी कि इस लिस्ट के अंदर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप इसके अंदर और भी चीज़ें कर सकते हो, प्रिंट करके दिखाओ मुझे, लेट्स सी कि हम लोग उसके अंदर, हम्म, कि हमारे पास फ्रूट वाली, सॉरी, मार्क्स वाली लिस्ट के इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, तो उसने मुझे बता दिया। तो बेसिकली मल्टीपल आप तरीके से लिस्ट के साथ खेल सकते हो। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, आप एक एक को करने बैठेंगे, ट्राई करने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो लिस्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लिस्ट क्या है। बेसिकली इस टाइप की एक लिस्ट है, ठीक है। आप इसको इंटीजर फॉर्म में, फ्लोट फॉर्म में करो, ठीक है, इसको आप स्ट्रिंग फॉर्म में करो, और इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। आप उसको सॉर्ट भी, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है, आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, उसका इंडेक्स मालूम कर सकते हो, पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं? जब हम इसको
डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, अभी भी हमने एक आपके सामने एक एग्जांपल देखी कि लेट्स से हमने एक अस्सलाम फ्रूट की लिस्ट वालेकुम। बनाई है। जी। सॉरी फॉर कटिंग। सर अब तक हमने लिस्ट ही पढ़ा। जी सर। ओके। सर आपने आउटलाइन देखी? जी, आउटलाइन मैंने देखिए, डिक्शनरी भी है इसके अंदर। तो अच्छा, आज के दिन में आज के नहीं, आज के दिन उसके अंदर डे स्पेसिफाइड नहीं है बेसिकली, उसके अंदर एक सर वीक 1 का डाटा कल हमें खत्म करना है, तो वो कब तक हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा सर, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली डिक्शनरी और टपल्स हैं, तो वो तो कल एक ही दिन में की बात है। सर 9 टपल, उसके अलावा पैरामीटर स्कोप, उसके अलावा फाइल CSV एरर ट्राई एंड स्केप्ट वो भी चेक करने साथ। कॉलिंग अ वेब विद API विद HTTPX। वो कैलकुलेटर बनाना है, नंबर गेस, थोड़ा सा ये लैब वर्क टाइप जो है। तो सर उसके लिए तो उनकी डेटा स्ट्रक्चर की पहले फाउंडेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। हम्म, चलें सर आज का करें। जी, सही। तो ये लिस्ट थी, बेसिकली लिस्ट हमने देख ली। अब लिस्ट के तरीके से एक और डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास जो कि डिक्शनरीज है। ठीक है, अब डिक्शनरीज क्या होती हैं? तो डिक्शनरी आपने जैसे कि देखा कि लिस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ सर एलिमेंट्स थे। मैं अच्छा एक चीज थोड़ी सी प्रेफर करूंगा, लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ठीक है। आप उसके ऊपर एक हम्म वीक भी लगा देना तो वो खत्म नहीं होगा अगर आप पढ़ाते जाएंगे। तो इसकी जो मेन फीचर्स है ना आप बता दें। और हम्म। उसके अलावा जो डिक्शनरी पे चले जाए उसके डिफरेंस थोड़ा सा बताकर से 4-5 फीचर जो इसको एक्सटेंड करना है ना, वो अप टू द पार्टिसिपेंट है। वो खुद कर लें जितना मर्जी करना है इसको। बिल्कुल सर, मैंने इसके सिर्फ जो नॉर्मल यूसेज में यूज होते हैं फंक्शन, मैंने सिर्फ वही बताए हैं, बाकी तो ऑब्वियसली मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। लेकिन वो फाउंडेशन इनकी बिठानी थी कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है बेसिकली। सही है। तो जैसे कि अभी हमने लिस्ट देख ली, तो लिस्ट आपके सामने। अब इसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरीज भी एक डेटा टाइप ऑफ, एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब डिक्शनरी के अंदर क्या होता है? बेसिकली आपके पास दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके पास की और एक आपके पास होता है एलिमेंट। ठीक है। तो की क्या चीज़ है हमारे पास? बेसिकली आपके पास एक चाबी है कि जिसके थ्रू आप अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अब डिक्शनरी की जो फॉर्मेशन होती है ना, वो होती ही इसी तरीके से है कि आप उसको पहले एक नाम देते हो, और जैसे कि हम लोग लिस्ट बनाने के लिए हम लोग बॉक्स ब्रैकेट यूज कर रहे थे, डिक्शनरी बनाने के लिए आप यूज करोगे कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। और उसके अंदर आप अपने एलिमेंट्स को इस तरीके से स्टोर करोगे कि लेट से कि ये एक एलिमेंट हमने स्टोर करना है एज 21, तो आप उसको बताओगे कि उसकी की क्या है, उसकी चाबी क्या है। ठीक है। और ये इधर एज अ आप इसको इंडेक्स की फॉर्म में आप इसको एक्सेस नहीं करोगे 21 को, आप इसको एक्सेस करोगे इसकी की के थ्रू। ठीक है। आप बोलोगे कि जो एज है, ठीक है, वो मुझे लाके प्रिंट करके दिखा दो, तो वो लाके दिखा देगा। जैसे कि इसने बोले कि प्रिंट करो ये डिक्शनरी, स्टूडेंट के नाम से जो डिक्शनरी है उसके अंदर जो नेम है, उसने की दिया है नेम। ठीक है, उसने इंडेक्स नहीं दिया, उसने नेम दिया है, तो वो प्रिंट करके लाके दिखा देगा अली। ठीक है, लाके दिखा दी। इसी तरीके से उसने सिटी को बोला, सिटी मुझे प्रिंट करके दिखा दो, तो क्योंकि सिटी तो इसके अंदर है नहीं, ठीक है, तो वो अभी इसके अंदर ऐड कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से उसने बोला कि मार्क्स जो है वो मुझे ऐड करके दिखा दो उसके अंदर, तो उसने मार्क्स भी ऐड कर दिया। तो ये डिक्शनरी का एक डेटा टाइप, एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। जी सर। किसी का क्वेश्चन है? जी सर, पूछ लें। जी सर मुबशर आपका। सलाम सर। जी 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 वालेकुम। सब। सर ये पूछना था कि अटेंडेंस लग गई है, वो ना इंटरनेट इशू होने की वजह से है ना, क्या नाम है, क्लास मेरी ऑफ हो गई थी। ठीक है, तो अब मैंने अगेन है ना रीज्वाइन किया है। वो लाइट वगैरह का काफ़ी इशू है। सर आप ये बात थोड़ी सी अगर नीचे कमेंट ही कर देते सारी 130 लोगों अच्छा, को आपने वन सिंगल अटेंडेंस के लिए। बिल्कुल सर ऐसा ही है। सर इशू ये नीचे ये कमेंट कर दिया करें सर, कमेंट हम ऑफ देख है लेते। सर। कमेंट सर ने डिसेबल किए हुए हैं तो वो मैं मैसेज नहीं कर सका चैट में। हाँ वो मैंने किए थे ये जब हम स्टार्ट करते हैं ना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अनयूजुअल चैट शुरू हो जाती है। जी सर। चलें अभी मैं कर रहा हूँ।
ओके, थैंक यू सो मच ठीक सर, है। थैंक यू सर। अच्छा, अब देखिए, अब हम इधर लिस्ट बना रहे अपनी, अब इधर हम डिक्शनरी बना रहे हैं अपनी। ठीक है, तो डिक्शनरी बनाने के लिए क्या है, पहले मैंने अपना नाम असाइन करा कि मार्क्स के नाम से हम डिक्शनरी बना रहे हैं। और अनलाइक लिस्ट, लिस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉक्स ब्रैकेट। अब इधर हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं और ये की दे रहे हैं कि आप कुछ भी अपनी रेफरेंस पे दे सकते हो। लेट्स से कि ये 65 जो मार्क है, ठीक है, ये अली क्या है, ठीक है, अली उसकी की है, और उसको आपने किस तरीके से डिनोट किया है, कॉलन के थ्रू। सही है। तो इस तरीके से हम एक और कोई की बना लेते हैं, लेट्स से कि जुहेब। ठीक है, तो आप उसको कर लो कि उसके मार्क्स आए 90। ठीक है, तो ये आपका डिक्शनरी का डेट फॉर्म का डेटा स्ट्रक्चर है। हमने लिस्ट देखा, अब डिक्शनरी है। ठीक है, तो अब आप डिक्शनरी को लेट्स से कि आप प्रिंट करना चाह रहे हो। ठीक है, मार्क्स दे दो। ठीक है, अब आप इधर बताओगे उसे, अब आप इधर उसे बताओगे कि मुझे सारा के मार्क्स ला के देना है आपने। ठीक है, सारा आप उसे की दे रहे हो। ठीक है, जब तक आप उसे की नहीं दोगे, आप ये एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। ये कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकता जिसने ये जब तक उसे की नहीं पता होगी। सी, उसने सारे के मार्क्स आपको दे दिए, उसने आपको सारा नहीं बताया, उसने आपको ये प्रिंट नहीं किया सारा, उसने उसके मार्क्स दिए, क्योंकि ये तो की है आपके पास। ये समझ आ गई डिक्शनरी के अंदर क्या चीज़ होती है, मेन दो चीज़ें, की और एलिमेंट। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल डिक्शनरी। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे ऑपरेशन है। इसके अंदर आप डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस कर सकते हो बीच में इंडेक्स। ठीक है, जी सर, किसी क्वेश्चन है? नहीं, वो किसी का गलती से हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब अब टपल के अंदर आप देखो, टपल के अंदर क्या होता है, बेसिकली टपल इज अ लिस्ट, लेकिन ये लॉक्ड लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर आप ना ऐड कर सकते हो, ना आप इसके अंदर रिमूव कर सकते हो, ना आप इसके अंदर डेटा चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली टपल एक लिस्ट है जो कि बस बनाते हुए जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे थे वो बन गई। अब आप उसके अंदर डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप अब देखो, अपने लिस्ट, उसने लिस्ट भी एग्जाम्पल दी हुई है कि कोऑर्डिनेट के नाम से उसने एक लिस्ट बनाई थी। ये चेंज नहीं हो सकती है। ये बाद में आप जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बाद में जाके लिस्ट डॉट अपेंड कर दें, लिस्ट डॉट रिमूव कर दें, नहीं हो सकता। बाद में कोड में जाके नहीं होगी। या तो इनिशियली जब आप लिख रहे थे जब भी आप कर सकते थे, जो चेंजेस कर सकते थे। टपल बेसिकली इज अ लिस्ट जो कि चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके अंदर ऑब्वियसली इसके अंदर भी काफ़ी जो फंक्शंस आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सेट क्या है, सेट सेट भी एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या है? किस तरीके से हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। लिस्ट देख ली, डिक्शनरी देख ली, टपल देख ली। हम देख रहे हैं अब सेट। अब सेट क्या है हमारे पास? सेट है कि आपने, ये जैन बिलाल भाई काइंडली आप एनोटेशन ना करें। तो सेट क्या है? सेट एक ऐसा लिस्ट, समझ लो एक लिस्ट ही है। ठीक है, जिसके अंदर डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं। सही, आप सेट बनाती है इसलिए क्या, अगर हमारे लिस्ट के अंदर मल्टी सेम काइंड ऑफ डेटा है, ठीक है, वो रिमूव करके हमें एक सॉर्टेड, सॉरी, एक हमें फिल्टर लिस्ट दे दो, तो उसे हम सेट कहते हैं। ठीक है, अब सेट क्या है? बेसिकली आप लिस्ट देखो कि इस लिस्ट के अंदर है आपके सामने दो दफा पाइथन यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो अब सेट होगा ना, सेट, उसके अंदर ये रिमूव होकर आएगा, उसके अंदर सिर्फ एक एक ही पाइथन होगा। ठीक है, डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। तो हम करके देख लेते हैं, अगर आपको दिखाते हैं इसके अंदर। लेट्स से कि हमारे पास फ्रूट्स वाली जो है, ठीक है, सेट आप इस तरीके से डिनोट करते हो। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर आप डाल दो अगेन। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखें कि इसके अंदर जो है ना, दो दफा एप्पल आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमने इसको सेट की फॉर्म में इसको लिखा है, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो
लेट्स सी कि हमारे सामने क्या आता है। सॉरी। ठीक है। आपने चेक किया होगा कि ये जो हमारे सामने आया सेट, ये इसके अंदर इसने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। दो दफा एप्पल था, इसने सिर्फ एक ही दफा शो करा है क्योंकि इसने डुप्लीकेट रिमूव कर दी। तो ये उस चीज के लिए यूज होता है कि जब आपके पास मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ डेटा है आपके पास, ठीक है, लाइंस ऑफ आपके पास डेटा है, इसके अंदर से आपने डुप्लीकेट रिमूव करना है। ठीक है। तो वो आप उसको सेट के फॉर्म में लेके आ जाएं और वो उसमें से रिमूव कर देगा डुप्लीकेट। ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल अ सेट। आप इसको बना भी सकते हो, उसको लिस्ट को सेट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। जी सर। सर हम थोड़ी सी क्यूरीज ले लें, ये 7 मिनट लास्ट वाला। ले लें। आप कितना का रहता है सर? सर ये मेरे ख्याल से जो सेट तक था हमारा डेटा टाइप, तो वो तो हो गया। अब इसके जो फंक्शंस थे वो पढ़ाने सर थे, और वो हाँ, मैं एक आगे थोड़ी की सी थोड़ी चीज़ चीज़ें ऐड कर थी। देता हूँ, पार्टिसिपेंट को थोड़ा सा जी जी। मुश्किल आ रही है। आप ना एक छोटा सा काम कीजिएगा, गो टू द चैट जीपीटी। ठीक है, आप सिंपली जीपीटी से कहना लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट। ठीक है, चारों की सिंपल डेफिनेशन इन वेरी सिंपल वर्ड लाइक 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, ताकि जो आपको पता माइंड में बैठ जाए। डोंट नीड टू रिमेम्बर जो एक उन्होंने पाइथन वाली ये इन्होंने लिखी, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर। आप सिंपल समझने के बाद उसको कहे कि इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है उसके 5 5 6 6 पॉइंट उसके फीचर। इसका एक्सेस का फीचर, अपेंड का, ऐड का, रिमूव का, ये सारे 5 5 6 6 फीचर्स है ना, हमें बता दे। ये आपने प्रॉम्प्ट देना है और इसका क्या डिफरेंस बता दे थोड़ा सा ना इसके दरमियान। इसके ये आपका सारा मसला ना आधे घंटे में सॉल्व हो जाना, ठीक है। डोंट नीड टू वरी अबाउट कि सारा इतना पड़ा है। तो ये जितने भी फीचर्स है ना, ये आपको वो एग्जांपल वहां पे दे देगा। उन्हें कहे कि 5 6 एग्जांपल मुझे टपल के दे दे, 5 6 सेट की, लिस्ट की, 5 6 डिक्शनरी की। ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा। और क्योंकि इस कोर्स के लिए हमें जो जिस एंगल से सर पढ़ा रहे थे वो सर डाटा स्ट्रक्चर आपका क्लियर करवा रहे थे, जो लीड कोड के लिए उस एंगल से ये करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको इतना चाहिए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ना मतलब जितना पढ़ा दिया ये इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ये डिफरेंट फीचर्स है, तो फिर अपने एंड पे आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं अब। जी सर। जी सर, मोहम्मद सलमान, मैं आपको अनम्यूट कर अच्छा रहा हूँ। सर, ये जितने भी अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जिसमें लिस्ट आ गया और डिक्शनरी है, टुपल है और सेट है, तो इसमें हमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो एलिमेंट्स में डुप्लीकेशन अलाउ करते हैं और कौन से जैसे कि हमने सेट को पढ़ा कि सेट जो है वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता। नंबर वन हम्म। ये है मेरा क्वेश्चन। और नंबर टू ये है कि मैंने ये देखा है कि जब हम सेट को डिफाइन कर देते हैं, जैसे अभी हम्म। आपने फ्रूट्स के एक सेट डिफाइन किया, उसकी डेफिनेशन में तो आपने एलिमेंट्स की डुप्लीकेशन की है, लिखी है, हम्म। ठीक है जी। तो क्या ये डेफिनेशन के वक्त ही हमें अलाउ नहीं कर सकता कि हम जो है डुप्लीकेशन जो है वो ना करें? ये जब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तब हमारी वो डुप्लीकेशन रिमूव कर रहा है खुद ही। सही। अच्छा, इसका देखें कि जो आप जब डिफाइन कर रहे थे ना, तो ये तो मैंने अभी आपके सामने डिक्शनरी सेट बनाया है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो बड़े डेटा हमारे पास होते हैं ना। तो उसमें तो लिस्ट के अंदर तो मल्टीपल दफ़ा डुप्लीकेशन आ रही होती है। तो जब हम लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो जो सेट हमारे पास आता है ना प्रिंट होके, वो उसमें से डुप्लीकेशन रिमूव होती है। तो इसलिए अभी तो मैंने आपके सामने जानबूझ के लिखा ना दो दफ़ा एप्पल। तो वैसे आप यूजुअली डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में कर रहे होते हो, डिक्शनरी में, सेट, लिस्ट में। जब आप उसको फिल्टर करना होता है, आपने डुप्लीकेशन रिमूव करनी होती है, तो आप उसको सेट में कन्वर्ट करके प्रिंट करते हो, तो इसलिए उसमें उधर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती लिखने की। ठीक है। तो सर इससे पहले जो मेरा क्वेश्चन था कि हमें कि और कौन सा डाटा डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। कौन से डुप्लीकेट है सर, इसके अलावा सारे ही करते हैं। जी जी, ठीक सारे है, ही करते हैं। आप हेलो सर। एरे, लिस्ट, टपल, स्टैक, क्यूब के डाटा स्ट्रक्चर ये सारे ही करते हैं। ठीक। हम्म। और वन थिंग मोर, अगर आपने सेट में उसको कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है, दूसरा उसका ये होता है कि आप फिर नीचे एक आपको लूप लगानी पड़ती है। इफ आई जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जिसमें आप डाटा स्टोर स्टोर कर रहे हैं, अगर वो आ गया दोबारा,
तो उसको वो सॉरी स्केप करके आगे चले जाए, ठीक है, छोड़ के। अलैक्म। तो ये भी एक तरीका होता है। बेसिकली वो जी उसका सर मैनुअल वर्जन है। हाँ बिल्कुल। सर जी सर शदेव। ये मेरा आज पहला दिन है तो मुझे तो कुछ इतनी समझ नहीं आ रही इसकी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, जैन का जो क्वेश्चन है सर, काइंडली आप रिकॉर्डिंग्स जाके देख लें, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो वहां से आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। चलो बेसिकली आप ज़्यादा दिन नहीं हुए। थोड़ा सा टर्न बाई टर्न आए, ये पहले लोगों ने हैंड खड़े किए हुए हैं, सॉरी प्लीज इनको रिस्पॉन्ड करने दें। सर जी जी। शदेव अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी जी सलाम। वाली। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रैक्टिस के वगैरह हो गए, ये वीक के बाद सारा खाली होना माइंड, कोई समझ नहीं आना, जो अगला हमने स्टेप लेना ना इसके बाद, तो उसका फायदा कोई नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए इसको जी लाइक सर। होमवर्क करें, ठीक है। सर इसकी प्रैक्टिस किस तरह की जाए? इसकी प्रैक्टिस किस तरह की जाए? ये है ना, हम आपको एक शीट पिन की हुई है वहां पे, ये जो क्लैब की नोटबुक भी शेयर कर दी है। तो जी इसको पहले आप अंडरस्टैंड किया करें कि ये जो है ना कोड कैसे हुआ, फिर उसी तरह अपनी लिस्ट दोबारा बनाया करें, उसी इस तरह अपना कोड लगाया करें उसके ऊपर, कि क्या ये मेरा रिजल्ट ठीक आ रहा है, ठीक है। जी सर, अच्छा तो वो लैब की नोटबुक हमें कहाँ से मिलेगी? सर हम रोजाना ही वो पिन कर रहे होते हैं, शीट शीट आपने देखी है, ग्रुप हमने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में ऐड की हुई है, वहां हमने रिकॉर्डिंग भी और ये कोलैब की नोटबुक भी व्हाट्सएप पिन ग्रुप। कर। जी जी, आप स्लैक पे जी हैं या सर, व्हाट्सएप से ज्वाइन करते हैं? मैं व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन करता हूँ सर। हाँ मुझे लगता है अभी मुझे आपने मैसेज किया था, आई गॉट इट, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी, मैडम मैजम क्या इनका नाम है? जी सर। जी मैजम सुंदस, आप कर सकती हैं अपना सवाल। अस्सलाम सर। सर जैसे पाइथन अभी हम लोग बेसिक पाइथन कर रहे हैं, तो अगर हम एडवांस पाइथन करनी होगी तो इसके लिए हमें कोई यूट्यूब पे कोई रिसोर्स बता दें जहाँ से हम कंप्लीट कर सकें। व्हाई यू नीड टू गो टुवर्ड द एडवांस? सर ये तो पाइथन से जनरेटिव एआई की तरफ है ना, वेब डेवलपमेंट अगर हम करना चाहें पाइथन में तो उसके लिए। आपको कितनी ज्यादा पाइथन, जो हम ये करवा रहे हैं ना, ये वैसे काफी ज्यादा है। हाँ इसके अलावा जो, मतलब इससे ज्यादा रिक्वायर नहीं होती, कुछ लेकिन लाइब्रेरीज सर और भी। सर अगर हम इसके कॉन्सेप्ट्स को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो सर उसके लिए कोई यूट्यूब पर रिसोर्स बता दें। हाँ इसके सर आखिरी कंसेप्ट ना सवाल, इनको सीख। जी जी। इसका आंसर मैं करना चाहूंगी। जी जी। जी गो अहेड। मैम सुंदस, अगर तो आप डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की तरफ जा रही हैं तो आपको जो पाइथन की लाइब्रेरीज है ना, सिर्फ वो रह जाती हैं, वो कवर करनी पड़ेगी। तो अगर आपको वो कवर करनी है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आईकोड गुरु के ऊपर इसकी वर्कशॉप रन होती है, या जो सेशन है वहाँ पे एक मतलब पूरा कोर्स रन किया जाता है पाइथन फॉर बिगनर्स, आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। अदरवाइज नहीं तो आप जेमिनाई, जिस तरह भी सर हाफिज ने कहा कि आप जो है वो उसको एक प्रॉम्प्ट दें कि मुझे ये सीखना है, तो वो उस तरह आपको सारा जो है वो आपका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं तो यूट्यूब के ऊपर बेशुमार लोगों ने जो है वो किया हो, तो आप किसी को एक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ओके मैम। यू कैन गो टू W3 स्कूल, वहाँ प्रॉपर पूरा पाइथन का एक रोड मैप है, जहाँ पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी हैं और सारी चीज़ें हैं, वो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, और अगेन AI का यूज़ करके खुद उसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अच्छा और ऊप से बाकी पहले सब। ना, हाँ हम्म। बिल्कुल सॉरी कट कर रहा हूँ, टाइम अगला हो गया सेशन का, तो हम वो स्टार्ट करना है। मैं कह रहा हूँ लीड कोड के क्वेश्चन सोल्व करें ताकि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो, ठीक है, और उसके लिए कोड आपको कैसे होता है। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स आना चाहिए, जो कि आज हमने जिसकी हाँ पहली क्लास पढ़ी। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू। आपका रोड मैप यही है, डोंट गो टुवर्ड द, ये सबके लिए है, ये इसलिए ज्यादा टाइम लगाया इस क्वेश्चन पे, कि ओके पाइथन सर। ज्यादा सीखने से नहीं जॉब या ये अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती, डाटा स्ट्रक्चर सीखें, ठीक है। सर मोहसिन आपने क्वेश्चन पूछना है तो कर लें। ओके हम सेशन एंड कर रहे हैं सर, जल्द सेशन एंड ओके कर रहे हैं, सर। हमें अगला सेशन स्टार्ट। थैंक यू सर एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन। ट्रेनर सर बस मुझे मॉडरेटर। भी वीडियो सेंड कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। ओके ओके।